आज मेरी शक्ल देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम लग रहा है अच्छे से सोई नहीं है ना? ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा और ये सच बात है। आप लोगों ने बेटा इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरीज देखी होंगी कि हम पीडब्ल्यू के इवेंट में गए हुए थे कश्मीर और हम लोग 3 दिन कश्मीर में थे, जो इस वक्त में पहलगाम में हुआ। मैं आपको बता भी नहीं सकती बेटा कि मैं मतलब जिस दिन ये चीज़ हुई है उसी दिन हम वहाँ से रिटर्न आए हैं। सेम डे रिटर्न आए हैं और सिर्फ न्यूज़ देख के और सिर्फ ये सारी चीज़ें देख के कि ये क्या हो गया, उसको देख के सुन के इतना ट्रॉमेटाइज्ड फील हो रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हुआ, है ना? ये फीलिंग मतलब मैं सो भी नहीं पाई बेटा। और मुझे ऑफ कोर्स जिनके साथ ये चीज हुई, इतने इनोसेंट लोगों के साथ जो हुआ बेटा, हम बोल के व्यक्त भी नहीं कर सकते कि वो कैसा फील कर रहे होंगे और कितना गलत हो गया। और मैं आपको बताऊं बेटा, हम लोग इवेंट में थे और वी वर सपोज टू कम बैक ऑन मंडे को वापस आने वाले थे। बट मेरी ना अर्जुना की क्लास थी और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अर्जुना की क्लास लूँ। मैंने अर्जुना के बच्चों को बताया कि यार अर्जुना की क्लास में कैसे कैसे एडजस्ट हो जाए, और मैं कोशिश कर रही थी कि क्लास ले लूँ। और ना क्लास एडजस्ट हो पा रही थी और ना उस दिन का कोई प्लान हो पा रहा था। हमारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, ठीक है। हम लोग का मंडे को हमको रिटर्न आना था, वो कैंसिल हो गया। क्लास एडजस्ट नहीं हो पाई। हम लोग सोच रहे थे बेटा, आपको पता है कि हम पहलगाम साइड जाएंगे, और ये सोच के मुझे इतना डर लग रहा है। मैं सच में बेटा, मैं मतलब मैं यार कोई बेटा बताओ घूमने के लिए जाता है एज अ टूरिस्ट, कि कितने लोग बेटा सेविंग्स करते होंगे इतनी कि फैमिली के साथ दुनिया की भागदौड़ से दूर एक जगह पे जा रहे हैं मन की शांति के लिए, और वो जिंदगी भर का एक ट्रॉमा लेके वापस आते हैं। हम एज इंडियंस मतलब हम अपने अगर देश में ही बेटा किसी जगह जाने में डरें और खौफ फील करें, तो सोचिए बेटा कि मतलब कैसा होगा, है ना? हम अपने ही देश में अगर बेटा सेफ फील नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा, है ना? तो ये तो बेटा एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता जिनके साथ ये चीज़ें हुई और उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं तो एक ही चीज़ बोल सकती हूँ कि ईश्वर उनको शक्ति दे, है ना? उनके उनका 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 साथ दे, उनको मेंटल सपोर्ट दे। मैं तो बस इतना कह सकती हूँ। और भगवान को मतलब अपने लिए तो मैं बेटा यही फील कर रही हूँ कि यार व्हाट इफ अगर हम होते उस जगह पे और क्या हो जाता। वो तो बेटा फॉर्चुनेटली हम लोगों का कुछ प्लान ही नहीं बन पाया। मतलब इतनी सारी चीजें हमने कोशिश की बट हमारा प्लान ही नहीं बन पाया, और प्लान नहीं बन पाया इसलिए हम वहां गए नहीं। और जिस दिन हम सेम डे वापस आए उस दिन हमें ऐसी चीजें बेटा सुनने को मिली। तो आ, रुपेश सर भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रुपेश सर भी वापस आ गए। रुपेश सर भी रुके हुए थे वहां पे क्योंकि सर की उस ट्यूसडे और वेंसडे वाले दिन क्लासेस नहीं थी, क्योंकि मेरी क्लासेस थी मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो इसीलिए मेरे को तो वापस आना ही था। मतलब बेटा क्या बोलूं यार। तो पता है मेरे फादर भी ना कश्मीर में, जब मेरे फादर सर्विस कर रहे थे आर्मी में, मैंने आपको बताया हुआ है, तो ही वॉज पोस्टेड इन बारामुल्ला। और हमारा कभी मौका भी नहीं बना कि हम कश्मीर में जाएं, और मैं इतनी खुश थी। इतने सारे बच्चों से मैं मिली बेटा, है ना? और सब चीज़ें इतनी अच्छी हुई। कितने बच्चों से मैं मिल नहीं पाई, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इतने सारे बच्चे थे और इवेंट थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था। तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि मैं सारे बच्चों से मिल नहीं पाई। आज भी बुरा लग रहा था। मैंने सोचा था मैं आके ना आप लोगों से बात करूंगी, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाके आप लोगों से बोलूंगी कि बेटा मेरे को ना जेन्युइनली इवेंट करके आई। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं ना आप लोगों से मिल नहीं पाई, सारे लोगों से मिल नहीं पाई। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा था कि मैं गई और मैं आप में से कितने सारे लोगों से मिल नहीं पाई जो शायद इतने दूर दूर से हमसे मिलने के आए थे। बट बेटा उस दुख के ऊपर बेटा इतना बड़ा दुख आ गया कि क्या बताया जाए। बट एनीवे सारे लोग सेफ है बेटा। पंकज सर इज ऑल्सो फाइन एंड भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड भगवान से एक ही प्रार्थना है कि जिनके साथ ऐसा हुआ, पता जिन फैमिलीज के साथ ऐसा हुआ, भगवान करे कि भगवान उनको बस बेटा ये दुख के समय पे हम बस बेटा क्या कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगी कि आप लोग बेटा उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि उनको भगवान इनके इस चीज़ से निकलने की बेटा शक्ति दे। क्योंकि ना मैं बोल तो रही हूँ बेटा, बोलना आसान होता है, जिसके साथ हुआ होता है ना
उसको क्या महसूस हो रहा होता है, जिसके परिवार वालों के साथ, मतलब क्या गलती थी बेटा, इनोसेंट लोगों की क्या गलती थी, है ना, क्या गलती थी यार। बट एनीवे, आप लोग भी, मैं कई बार देखती हूँ कमेंट सेक्शन में, बेटा धर्म के नाम पे ये सब चीजें जो आप लोग लिखते भी है ना, आप लोग भी मत कीजिए बेटा, है ना। नहीं तो आप में और बाकी सब में कोई अंतर नहीं होगा, है ना। अगर आप भी बेटा वही सारी चीजें करेंगे तो क्या भेद रहा ना। तो आप प्लीज वो सब चीजें मत कीजिए बेटा, इंसानियत के नाते सोचिए, हम इंसान हैं। और कहीं पे भी बेटा ये नहीं कहा जाता कि आप इनोसेंट लोगों को ऐसे जान ले लो किसी की यार, और उनको जिंदगी भर का एक ट्रॉमा दे दो, है ना। बाकी जिसको बेटा देखो यही तो बात है ना बेटा, दुनिया में सबको सब कुछ पता है, क्या सही है क्या गलत है, फिर भी इंसान गलत करता है। आपको कितनी सारी चीजें सिखाई जाती हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है सही क्या है गलत क्या है, बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन फिर भी बेटा इंसान खुद चूज करता है कि मेरे को ये करना है ना। तो यही वाली बात है।